हमने सुना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तरुण अवस्था में अपना घर छोड़ दिया था। हिमालय की पहाड़ियों में, हिमालय के गिरी कंदराओं में उन्होंने हिमालय के शिवालयों में अपना वक्त गुजारा। ताली बजा के एक बार अंत में सतगुरु जी माने प्रेम ज्ञान ताली बजा के कैलाश जी ने देशभक्ति और भगवान श्री राम और उतारो आरती आपका फेवरेट भजन है। साथ में ये दिल्ली की फ्लाइट की टिकट मेरे लिए भेजी इन्होंने कि 5 तारीख को यहाँ से इलेक्शन पूरे होंगे, पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी और जब इसका स्नेह मिलन का कार्यक्रम दिल्ली में जब रखा जाए तो वहाँ पर मैं तेरे को आमंत्रित कर रहा हूँ कि तूने भी इस कार्यक्रम में अपनी योगदान भूमिका निभाई है। तो कैलाश जी ने ये टिकट के नीचे ये लिख के मुझे भेजा, जोरदार तालियां बजा के अभिवादन। अब भगवान श्री राम का अरे कट्टे ले जा रहे हो, बड़ा मुश्किल हो तुम्हें ढाबे आने। हाँ थोड़ी देर ढबो, आनंद करो यार, क्या मतलब सीरियस क्यों? आप जी बोलिए। युग युग से अनगिन धाराएं सेवा में तेरी, श्रद्धेय भागवत जी ने उस गीत को सुना, तमाम संतों ने सुना, हमारे राजस्थान के अपने राजस्थान के, क्योंकि हम गौरवशाली गुजरात में बैठे, ये आपकी कर्म भूमि है। जिस जन्मभूमि ने आपको और आपके पूर्वजों को यहाँ भेजा, तो वो धरती जन्म दे के यहाँ भेजती है। ये ममतामयी धरती आपको अपना लेती है। तो संघ के वरिष्ठ प्रचारक हैं माननीय बाबा जी ना, ये बड़ा सुंदर सा भजन है, देशभक्ति में प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोनों हाथों को उठाकर एक बार मां भारती का जयकारा आप सभी लोग बोल दीजिए। भारत माता की। दिव्य धरा यह भारती, दिव्य धरा ये भारती। आपकी ताली भी है तो मैं क्या कहूँ, मैं तो वैसे भी भाड़े में भी आया हूँ आज, तो ताली ही मेरा नफा है, बजाओ ना यार, 1 2 हाँ। दिव्य धरा यह भारती, झलक रहा आनंद, दिव्य धरा यह भारती, झलक रहा आनंद, नव सौंदर्य सवारती, शीतल मंद सुगंध, जय मां भारती,
थोड़े की जरूरत है। एक वोट कम हो जाता। हमारे राजस्थान में एक नेता है, सीपी जोशी नाम है उनका, कांग्रेस के बड़े लीडर हैं। एक वोट ने मरवा दिया भाई साहब, हालत खराब हो गई। एक वोट से जांचें करवाई, बोले कि मैं तो पुनर्काउंटिंग करवाऊंगा। 3 बार काउंटिंग हुई, वापस एक वोट ही कम निकला। तो कभी कभी एक आधे मामले से खराब हो जाता। दोनों हाथों को उठा के एक एक व्यक्ति की कीमत है साहब। ताली आगे उतारने आरती जय मां भारती, उतारे आरती जय मां भारती, उतारे आरती जय मां भारती, उतारे आरती। अब ये अमित भाई ठाकर के सैनिक बन के जाना है यहाँ से आज आपको। कितने दिन? 3 दिन। चौथे दिन तो फैसला आपके पक्ष में हो जाना चाहिए। कितने लोग तैयार हैं? बस इतनी टीम हो गई, हमारा काम पूरा हो जाएगा। उतारे आरती जय मां ले जाता हूं। मोदी जी के इतने सारे भाषण आपने सुने हैं, उसमें कहीं पर भी आपने आज तक मैं या मैंने आपने शायद नहीं नोट किया होगा। लीडर भी बैठे हैं यहां पर, और मैं वचन करता हूं कि आप ढूंढ के देखिए कि उनके पूरे जीवन काल के राजनीतिक इतिहास में, उससे पहले उनके जीवन में उन्होंने अपने मुंह से ना कभी बोला, ना कहीं लिखा। और उसमें 2 शब्द जो है बड़े महत्वपूर्ण हैं। उसमें एक तो मैं या मैंने ऐसा किया या वैसा किया। उनकी एक पुस्तक है ज्योतिपुंज, मैंने उस पुस्तक के कुछ अंश पढ़े हैं। उस पुस्तक में कहीं पर भी उन्होंने बहुत सारी बातों का जिक्र किया, लेकिन उसमें कहीं पर भी मैं या मैंने या मैं या वो, मैंने या उन्होंने, ऐसा कहीं जिक्र नहीं। हम इसके लघुतम जलकण, बस उनका मानना है इस धारा के हम तो छोटी छोटी बूंदे हैं। कभी बूंद सूख जाती, कभी ओस की बूंद सूख जाती, लेकिन दूसरे दिन फिर बन जाती, और बनते मिटते हैं क्षण क्षण। और अपना अस्तित्व मित्रों मिटता है जो गढ़ता है, जो खपता है। इतिहास उसके गुणगान करता है। किलों को, कंगूरों को, अहमदाबाद में ये इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को हमने देखा है, लेकिन उस बिल्डिंगों में, उन किलों में, उस नींवों में जो पत्थर पड़े हैं, जो कंक्रीट पड़ा है, जो आरसीसी के सरिये पड़े हैं, वो गढ़ने के लिए ही बने थे। वो गढ़ गए, उनके ऊपर ये कंगूरे खड़े हो गए। वो गढ़ गए, इसलिए वो किले आज तक भी साबित है। तो ये गढ़ने का काम है, इसमें दिखने का काम नहीं है। जो दिखने का काम करते हैं वो लोगों में से हम लोग नहीं है। हम तो गढ़ना जानते हैं, क्योंकि हमारा देश का भविष्य
उस मजबूत नींव पर खड़ा हो जाए और आने वाली पीढ़ी आपको हमारे को धन्यवाद दे जाए। तो अपना अस्तित्व मिटा कर तन मन धन कर दे अर्पण, बढ़ते जाने का शुभ कण, बढ़ते जाने का शुभ कण, प्राणों से हमको प्यारा यह पुण्य प्रवाह हमारा। अवसर नहीं मिलता गाने का कभी कभी, लेकिन आज मौका है। इस धारा की गोदी में ऋषियों ने शरण गही है, इस धारा की गोदी में वीरों की राख बही है, इस धारा में कितने ऋषियों ने शरण गही, इस धारा की गोदी में वीरों की राख बही है, इस धारा में कितने ऋषियों ने शरण गही। मतलब क्या बात करते हो दोस्तों, इस धारा में कितने लोगों की राख बह गई। पहला इस देश में पहला जो आतंकी था वो सिकंदर था। याद रख, सिकंदर के हौसले भी आली थे, पर जब गया था दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने खदेड़ खदेड़ के मार मार के भगा दिया। पौरुष की सेना ने अपने पौरुष को जवान करके इस देश में आतंकी लोगों से लोहा उस समय लेना प्रारंभ किया। 2000 साल का इतिहास है, न जाने कितने लोग बह गए इस आजादी को, क्योंकि आजादी बे राखे जो मरने दी मन में राखे, आजादी बे राखे जो खांदे पर खापन राखे। ऐसे लोगों का ये देश है दोस्तों। इस धारा में, इस धारा की गोदी में वीरों की राख बही है, इस धारा में कितने ऋषियों ने शरण गही, इस धारा की गोदी में, इस धारा की गोदी में देखेला इतिहास हमारा, यह पुण्य प्रवाह हमारा, यह पुण्य प्रवाह हमारा। बार बार शब्द आ रहा, पुण्य प्रवाह हमारा। अपने मारवाड़ी में कहावत है कि साहब ये तो पुण्य ही है, बाकी हमारा तो क्या सामर्थ्य है। तो अपने वडेरों की ये पुण्य कमाई है, ये प्रवाह, ये रास्ता, ये चलने का मार्ग उस पुण्य का वरदान है जिन्होंने स्वयं को खपा दिया। एक अंतरा और प्रस्तुत कर रहा हूं, बजाइए। यह अविरल तप का फल है, यह राष्ट्र प्रवाह प्रबल है,